हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये वाले वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट 3 कंपनीज इन द एंटरटेनमेंट स्पेस। मतलब जहाँ पे आप देखोगे फैमिलीज हो के लाइक बाहर जाते हैं वीकेंड्स को, राइट, के कोई मूवी देखने जाता है या अम्यूजमेंट पार्क जाती है, या फिर से फॉर एग्जांपल आज जो लोग गोवा जाते हैं, बहुत लोग गोवा में जाके कसिनोज में जाते हैं। तो ऐसे ही 3 कंपनीज आज मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज तीनों मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट स्पेस में है। और अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो ऑफ कोर्स मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा, एंड देन ऑफ कोर्स Q1 में क्या हुआ और मैनेजमेंट क्या क्या बोल रहा है कॉन कॉल्स में, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अम्यूजमेंट पार्क वाले कंपनी में, जो हमारे देश में सबसे बड़ा लिस्टेड अम्यूजमेंट पार्क कंपनी है, वंडरला हॉलीडेज करके। सो इफ यू आर फ्रॉम से अगर आप बैंगलोर से हो या कोची से हो तो आपको पता होगा, अगर आप हो तो वहां पे तो बहुत सालों से हो तो आपने गया भी होगा वंडरला में, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे थीम पार्क है जहां पे बहुत सारे राइड्स होते हैं, फिर उनके वाटर पार्क भी होते हैं। तो बैंगलोर हो गया, कोची, उनका हैदराबाद में भी एक प्लांट है, और रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अपना चौथा प्लांट को कमर्शियलाइज किया। मतलब वहां पे उनका कमर्शियलाइजेशन हुआ एक्चुअली, मतलब वो चालू हुआ, वो है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में, ठीक है। और उनका उनका एक 5th प्लांट आने वाला है। देखो मैं प्लांट बोल रहा हूँ, प्लांट मतलब यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क का बात हो रहा है, जो कि चेन्नई में आएगा आई थिंक इन FY26। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां पे ऑफ कोर्स आप देखोगे कि लाइक लोगों का यहाँ पे अगर फुटफॉल ज्यादा होता है तो ये ज्यादा कमाते हैं। इनका आप देखोगे मेजॉरिटी पार्ट ऑफ सेल्स आता है टिकट बेच के, जो एंट्री में होता है ना, आप एंट्री के गेट में आप टिकट खरीदते हो, वो हो गया। फिर अंदर जाके ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, आप लेट से फॉर एग्जांपल बहुत सारे नॉन टिकट रेवेन्यू होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें होते हैं, फिर पार्किंग हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से भी वंडरला पैसे बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज तो पॉइंट है कि अगर आप ऐसे अम्यूजमेंट पार्क टाइप के कंपनीज में पैसा डालने के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा है इस बिजनेस का, वो यही है कि लाइक ये बहुत ही क्लाइमेट और वेदर डिपेंडेंट है। क्योंकि सोचो, अगर बहुत गर्मी हुआ तो लोग नहीं जाएंगे, बारिश हुआ तो लोग नहीं जाएंगे। अम्यूजमेंट पार्क का बात कर रहे हो, ठीक है। तो यही हुआ, ये जो Q1 हुआ, ये जो Q1 FY25, इतना जो हीट वेव हुआ, इसमें से ऑफकोर्स इनका पार्ट, इनके सारे पार्क्स में फुटफॉल्स घट गया, वो वाला पहला पॉइंट है। दूसरा, इलेक्शन के वजह से भी क्या हुआ, फुटफॉल्स इफेक्ट हुआ। जैसे बैंगलोर और कोची में तो बड़े बड़े इलेक्शंस हुए, राइट, तो उसमें भी इनका आई गेस बैंगलोर का जो पार्क है उसमें आई गेस इनका फुटफॉल्स डिक्रीज बाय आई थिंक 20-24% के आसपास। सो ओवरऑल अगर आप वंडरला का आज देखोगे तो उनका सेल्स आई थिंक डिग्रीव बाय 6%। फुटफॉल ओवरऑल, मतलब अगर मैं 4 पार्क को मिला के बात करूं तो उनका फुटफॉल्स आई थिंक अराउंड 9-10% के आसपास। और यहाँ पे जब मैं कॉन कॉल सुना मैनेजमेंट का, तो वो लोग कोई गाइडेंस नहीं दिया। तो जब उनको पूछा गया कि लाइक आगे के क्वार्टर में बताओ क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि लाइक ये क्लाइमेट और टेम्परेचर और वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो हम कुछ नहीं बोल सकते, विच इज नॉट अ गुड साइन, राइट। आई मीन यू सी अ लॉट ऑफ कंपनीज जहां पे लेट से सेक्टर में बहुत टेलिमेंट होते हैं, और लेट से मैनेजमेंट आके एक अच्छा खासा गाइडेंस देते हैं कि FY25 में हम इतना करेंगे, उतना करेंगे, ये मार्जिन होगा। आप देखोगे वैसे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज उनको बहुत टेलविंड दिखता है। जिस कंपनी का मैनेजमेंट आप देखते हो ना कि गाइडेंस नहीं देता है, ऐसे ही बातें करता है। से फॉर एग्जांपल आपने, अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि कुछ मैनेजमेंट ये बोलता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन H2 में फेस्टिव पीरियड आएगा तो तब शायद सब कुछ ठीक होगा। तो इसको गाइडेंस नहीं बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं कि उम्मीद पे जीने का, ठीक है। तो वैसे स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब ये सब चीजें सुनने के बाद मार्केट का मतलब उसके स्टॉक को रिएक्ट नहीं करवाता है इन दी अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है। अब सिंस यहाँ पे फुटफॉल इफेक्ट हुआ तो ये लोग अपने प्राइसेस भी नहीं बढ़ा पाया, मतलब टिकट प्राइसेस नहीं बढ़ा पाया। तो उन्होंने ये भी बताया दैट देयर इज म्यूटेड ग्रोथ इन टिकट प्राइसेस, वो भी हुआ कुछ सिंगल डिजिट्स में। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे जाके दे आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स टू ओपन वंडरला, लेट्स से इन से चंडीगढ़ में खोल सकते हैं, फिर आई थिंक वो राजस्थान में खोलने का भी सोच रहे हैं, फिर उसके बाद वो सोच रहे हैं इंदौर में, नोएडा में, अहमदाबाद में, ठीक है। बट यहाँ पे बात ये आता है कि यहाँ पे एक पार्क खोलने के लिए आपको बहुत तगड़ा केपेक्स चाहिए होता है, ठीक है आपको, मतलब। और सोचिए ना, और मतलब ऐसा नहीं कि 3 पार्क से जो प्रॉफिट आता है उससे आप और एक 3 पार्क खोल लोगे, मतलब आपको पता है, राइट। एक पार्क जो बहुत होता है ना, 50 एकड़ 100 एकड़ का पार्क होते हैं, और उसमें से बड़े बड़े ये सब मतलब इक्विपमेंट लाते हैं, वो राइड्स वगैरह आते हैं। तो क्या होता है ना, ये मतलब एक पार्क बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि लाइक ये चेन्नई का पार्क अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, बता रहे कि FY26 में होगा, जबकि हम 24 में हो। तो बेसिकली देखिए, वंडरला का बहुत तगड़ा स्कोप है, ठीक है। मतलब हर स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, जा तो सकता है, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सिर्फ स्कोप पे पैसा नहीं बनता है, ठीक है। पैसा
बनता है जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा आता है, मार्जिन एक्सपेंशन होता है, जिसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, जो कि इस बिजनेस पे है नहीं। और दूसरे साइड है पैसा, मतलब एक कंपनी मुझे तब भी अच्छा लगता है, हो ही सकता है ना Q1 में जैसे मैंने बोला इनका सेल्स घटा बाई 6%, बट देन हैविंग सेड दैट अगर मैनेजमेंट एक अच्छा खासा गाइडेंस देता, ठीक है। तो मैनेजमेंट का एक और पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गया पहले, कि कोविड के बाद क्या हुआ था, बहुत आप देखे होंगे कि लाइक बहुत ऐसे रिवेंज टूरिज्म हो रहा था, राइट, रिवेंज शॉपिंग हो रहा था। मतलब क्या, कोविड में लोग घर में थे, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो गए और वहां उसके बाद लोग और ज्यादा घूमने चले गए, राइट, और ज्यादा कपड़े खरीदने गए और बाहर जाके खाना पीना करने लग गया। लेकिन अभी वो देख रहे कि वो जो रिवेंज टूरिज्म और रिवेंज ट्रैवल हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वहां पे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा बहुत इनको कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। सो ये सारे चीजों के वजह से मैनेजमेंट आगे कभी कोई गाइडेंस दे नहीं रहे। तो ये हो गया बात। और आपने एक चीज ऑब्जर्व भी किए होंगे, राइट, कि अगर आप वंडरला का स्टॉक भी देखोगे पिछले 9, 10, 12 महीने से कोई रिटर्न क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिया बिकॉज बिजनेस का ग्रोथ का मोमेंटम चला गया। बिकॉज ये सोचिए ना, कोविड के बाद लो बेस पे जब वो तीनों पार्क खोला, तब तो मतलब उड़ीसा का पार्क नहीं था, जब कोविड के लो बेस में वो पार्क खोला तो उनका बहुत तगड़ा ग्रोथ का रेट आया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे FY23 एंड 24 के हाई बेस पे ये लोग FY25 में भी शायद पूरे साल में कोई सेल्स ग्रोथ ना दिखा पाए। Q1 में जैसे सेल्स फेल बाय 6%, और आगे जाके अगर ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत होगा बिकॉज ये हीट वेव और इलेक्शन तो मतलब स्ट्रक्चरल नहीं है, Q2 से ये सब नहीं है, बट देन अगेन Q2 में मानसून का आ जाएगा, राइट, एंड देन अगेन देखना पड़ेगा कि H2 में कैसे होता है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, मतलब ऐसे कंपनीज में जनरली, मतलब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जहां पे रिजल्ट्स खराब हो रही है, मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं देता है, राइट, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बट देन अगेन आई वुड कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस बिजनेसेस, राइट, इसीलिए तो मैं वीडियो बना के आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है एट द एंड ऑफ द डे। मेरा काम है कि बिजनेसेस के बारे में आपको बता देना कि उसमें हो क्या रहा है और मैनेजमेंट आगे क्या देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वंडरला। दूसरा जो कंपनी है डेल्टा कॉर्प, ये कंपनी का रिजल्ट इतना खराब होने लग गया कि मैनेजमेंट तो कॉल करना ही बंद कर दिया। एक चीज आप हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी के लिए वैलिड है, अगर लेट से कोई कंपनी का रिजल्ट खराब होता है और मैनेजमेंट कॉल करना बंद कर देता है, मतलब कंपनी वाला मैनेजमेंट ही आपको बता रहा है कि भाई मतलब हमें अपना इज्जत को और नहीं गंवाना है कॉल करके, ठीक है। तो डेल्टा कॉर्प का कुछ वैसा ही सिचुएशन है, आई गेस आप देख सकते हो। मतलब मुझे तो नहीं मिला, कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला, आई डोंट नो, अगर मैं मेरे से कोई मिस्टेक हो गया, अगर आपको Q1 में अगर वो कॉल किया और ट्रांसक्रिप्ट है तो आप मुझे बता सकते हो, बट एज फार एज माई नॉलेज उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, राइट। जबकि वो 1-1.5 साल पहले, मतलब कुछ 2-3 क्वार्टर पहले भी, आई थिंक Q3 ऑफ लास्ट फिस्कल में भी वो कॉल किया था, बट लास्ट के 1-2 क्वार्टर वो कॉल नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ क्लियर साइन के कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने यही वाला थिंग मैंने रिलैक्सो में भी देखा था। आई थिंक रिलैक्सो का भी कोविड के बाद, आई गेस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिस्कल ईयर, बट देन उनका भी जब वॉल्यूम ग्रोथ चला गया ना और सेल्स ग्रोथ चला गया, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया बिकॉज रूरल इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर था एंड ब्ला ब्ला सो ऑन एंड ऑल दोस थिंग्स, मैनेजमेंट ने कॉल करना बंद कर दिया था रिलैक्सो का, ठीक है। तो यहां भी वही वाला एक चीज है। तो कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर कॉल करना बंद कर देता है, या तो अगर वो कॉल करना बंद कर देता है, मतलब दैट्स अ बैड साइन। और ये साइन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। डेल्टा कॉर्प का सेल्स आई थिंक फेल अराउंड 35%, Q1 ओवर Q1 का बात कर रहा हूं, और इनका मार्जिन और भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई थिंक उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई थिंक फेल बाई 75%, ठीक है। तो इतना खराब रिजल्ट क्यों? आप अगर डेल्टा कॉर्प को जैसे मैं ट्रैक करता हूं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि इतना प्रॉब्लम में क्यों है। सरकार ने क्या किया, डेल्टा कॉर्प में GST बढ़ा दिया। ये कैसीनो और ये चिप्स और ये जो गैम्बलिंग चिप्स होते हैं, ये जो कसिनो, बिकॉज डेल्टा कॉर्प का तो आप देखे होंगे, इफ यू हैव बीन टू गोवा, वो जहाज आपको मिलेगा गोवा में, वो पेंजिम के आसपास, ठीक है। फिर इनका सिक्किम में भी है, फिर इनका आई थिंक सिक्किम में है, और इनका दामन एंड दीव में एक होटल है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है वो गोवा का ही कैसीनो से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पे GST लगा दिया ज्यादा। तो देखो, अगर कोई GST लगा दिया मतलब इफेक्टिवली GST मतलब क्या, अब कंपनी को, सरकार को ज्यादा पे करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब देखिए कोई भी कंपनी अगर उनका कॉस्ट बढ़ जाए, GST इज नथिंग बट अ कॉस्ट टू अ कंपनी ना, सिंपल तरीके से समझिए। तो अगर किसी ने GST बढ़ा दिया आप पे, सरकार ने GST बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे? आपका मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या आप लॉसेस में बिजनेस करोगे? नहीं ना। तो आप क्या करने का कोशिश करोगे? यू वुड ट्राई टू पास ऑन दैट इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू योर कस्टमर्स। तो डेल्टा कॉर्प ने वो ट्राई करने का कोशिश किया। बट अगर आप गोवा में गए होंगे तो आपको पता होगा कि गोवा में लैंड हो या मतलब वो जो उनका जो मांडोवरी रिवर है जिसके ऊपर वो कसिनोज है, जहाज में है, आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स है, ठीक है। तो इतना कंपटीशन है दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी वन पर्टिकुलर कंपनी टू हाइक प्राइसेस। तो इसका क्या मतलब, एक तरफ से कॉस्ट बढ़ गया और दूसरे साइड में आप प्राइसेस
बिजनेस को बढ़ा नहीं पाओगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट, आई थिंक जो लास्ट कॉन कॉल उन्होंने किया था, जो मैंने अटेंड किया था, तो मैनेजमेंट ने यही बताया था कि वो लोग क्या कोशिश किया था कि लेट से कोई कस्टमर अगर डेल्टा कॉर्प में आते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या किया था, वो लोग से 100 रुपए का अगर लेट से मैंने 100 रुपए बैग से निकाला तो मुझे 100 रुपए का गैम्बलिंग चिप्स मिलेगा, राइट। तो कंपनी ने क्या कोशिश किया था कि 100 के जगह वो लेट से 80 रुपए का गैम्बलिंग चिप्स थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको थोड़ा सा वही जैसे जीएसटी यहाँ पे बढ़ गया तो वहां पे उनको लगा 100 में मैं 80 रुपए का सामान दूं, ठीक है, लेकिन कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगा, फिर वो डेल्टा कॉर्प से चला गया बिग डैडी या कोई और एक कसिनो में। तो कंपनी को समझ में आया ये नहीं हो रहा है। दूसरा तरकीब क्या है, दूसरा तरकीब भी मैनेजमेंट ने ये बताया कि जैसे पहले जहाजों में जाते हो, लेट से फॉर एग्जांपल पहले 100 लोग जाते थे और लेट से 5 लोग जीतते थे, अभी दे हैव मेड श्योर के 5 के जगह 2 लोग जीते, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हैज गॉन डाउन, राइट, बिकॉज जितने ज्यादा लोग लेट से कोई लॉटरी टाइप का जीतेगा उतना डेल्टा कॉर्प का ही तो खर्चा है ना अल्टीमेटली। सो वो भी बता रहे, तो सोचिए ना ये सब चीजों के बाद, और व्हेन सेल्स आर फॉलिंग 30-40% एंड यहाँ पे आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इतना हो रहा है कि पैट फेल 75%, आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स जब ऊपर से नीचे आता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे स्टॉक सस्ता है उठा लो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कभी ऐसे स्टॉक्स को नहीं लेना। आप बिजनेस को ट्रैक करो, अगर बिजनेस सही हो रहा है ना, आई वुड रादर वांट टू बाय डेल्टा कॉर्प का स्टॉक एट 200, जब बिजनेस ठीक हो जाएगा और फिर उसका मोमेंटम में मैं और पैसा बनाऊंगा, देन लेट से आज मैं 120 110 के भाव पे जो भी है मैं लेके बैठा रहूं इन होप के सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता आगे 3-4 साल और खराब हो और स्टॉक 70 रुपए में आ जाए। तो यही होता है प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर का, जो कि सिर्फ वैल्यूएशंस देखते हैं, जो कि बिजनेस के बारे में नहीं समझते। और इसलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि सबसे पहले मैं आपको बिजनेस का मॉडल, स्कोप, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ पहले समझाओ, बाद में जाके आप सोचोगे कि लाइक ओके फाइन कितना पी दे रहे हो, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में कितने टाइम्स मार्केट कैप दे रहे हो, वो तो बाद में आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है जैसे वंडरला में, राइट, सेल्स घट गया, वॉल्यूम घट गई और मैनेजमेंट यही बता रहा है घुमा के FY25 में उतना कोई ग्रोथ नहीं आएगा, तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। डेल्टा कॉर्प का भी वही वाला सीन है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन है। तो यहां पे स्टॉक सबको सस्ता ही दिखेगा, राइट, क्योंकि कोई भी फील्ड में देख लो, कोई भी वन पर्टिकुलर स्पेस में देख लो, अगर कोई आप देखोगे जो कंपनी सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पेस या सेक्टर में, आप देखोगे उसका स्टॉक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। और जो कंपनी बहुत ही बुरा कर रहा है, ठीक है, एकदम मतलब फालतू नंबर्स ला रहा है, आप देखोगे वो स्टॉक बहुत चीप लग रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या है ना, उसने मतलब क्या होता है ना, आप लोगों में से बहुत लोग मतलब से MBA डिग्री करके आए हो या से फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस का सर्टिफिकेशन लिए हो और ये सब फॉर्मूलाज आपको पता है, EV, EBITDA, PE रेशियो, और वो आप स्क्रीनर खोल के आपको मिल जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होता है कि अल्टीमेटली आपको कहानी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप बिकॉज मेजॉरिटी लोग आज भी कॉन कॉल्स नहीं पढ़ता है, तो सिर्फ EV, EBITDA और PE करके कोई सेंस ही नहीं बनता है। इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। अगर वैसा ही होता ना तो हर एकेडमिक फैकल्टी, कोई भी कॉलेज का प्रोफेसर बहुत अमीर बन जाता मार्केट में, वो कॉलेज में जाके एक सैलरी में नहीं पढ़ा था। सो ये हो गया डेल्टा कॉर्प का। अब हम बात करते हैं जो तीसरा वाला कंपनी है वो है PVR INOX, ठीक है। अब अगर आप PVR INOX को देखोगे, दे हैव 1700 स्क्रीन्स अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका। PVR ने तो INOX को एक्वायर किया था, आई थिंक 1.5-2 साल पहले की बात है ये। तो अभी देखिए PVR INOX में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। PVR INOX का प्रॉब्लम ये है कि पिछले 4 साल से कंपनी लॉसेज में है, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। कंपनी ओवरऑल एक फिस्कल ईयर में प्रॉफिटेबल है ही नहीं। आई थिंक सिर्फ लास्ट फिस्कल में FY24 में कि उनका आई गेस वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन किया था, मतलब लॉस टू प्रॉफिट में आया था। लेकिन हैविंग सेड दैट कोविड के बाद मतलब FY2021 से लेके आप अगर पिछले 4 मतलब फिस्कल को देखोगे, इवन ये Q1 FY25 में भी ये लोग लॉसेस खाए। अब इसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो है ऑफकोर्स, देखिए आप यहाँ पे मेरे साथ बहस कर सकते हो कि लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स जाग गया कोविड के बाद, कंपटीशन बढ़ गई, विच इज ट्रू। बट आज भी मैं आपको वो रूल बता देता हूँ कि कोई भी लेट से अगर मूवी रिलीज होता है तो वो पहले 4 हफ्ते तक सिर्फ वो बड़े पर्दे में होता है, बिग थिएटर्स में होता है, लाइक PVR में, लाइक INOX में, लाइक सिनेमैक्स में। फिर उसके बाद वो OTT में रिलीज होता है, से नेटफ्लिक्स में या Amazon प्राइम, हॉटस्टार, वॉट एवर इट इज, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कि ये रूल आज भी लागू है। ऐसा नहीं है कि लाइक जो भी कोई रिलीज कर रहा है वो सिर्फ OTT में कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एक चीज है कि OTT कंपटीशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ऑल्दो अगर आप इन मैनेजमेंट का सुनोगे, PVR का मिस्टर बिजली का सुनोगे, अजय बिजली, तो वो बार बार यही बोलते हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी थिंग्स, ठीक है। देयर आर मेनी मूवीज, छोटे छोटे मूवीज जो लेट से आप OTT प्लेटफॉर्म में देखते हो, और लेट से कोई अगर लेट से शाहरुख खान का जवान हो या सनी देओल का गदर टाइप का मूवी हो, जो लेट से आपको मूवी हॉल में जाके वो एक्सपीरियंस करना है ना। आप अपने फैमिली को लेके जाओगे, पॉपकॉर्न वगैरह लोगे, एंड यू विल हैव अ गुड टाइम, राइट। सो ये बनता है PVR INOX का
जो भी चल रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि इनका मतलब सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस होता है। इसलिए अब देखोगे पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक कोविड से पहले 2000 के रेंज में हुआ करता था, और आज भी अब देखोगे 1400-1600 के पता नहीं कहां पे होगा, 2000 के नीचे ही होगा। तो पॉइंट यही है, अगर कंपनी कंसिस्टेंटली सिर्फ लॉस ही करता है ना, तो वो शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं बना के दे रहे, राइट? मतलब शेयर होल्डर बेनिफिट में कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि लाइक जैसे Q1 में क्या हुआ। अब ऑफ कोर्स देखिए, जब भी कोई इलेक्शन का सीन आता है, ठीक है, और जब भी इलेक्शन का सीन आता है तो प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर लोग बोलते हैं कि हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे मूवी को, ठीक है। तो अगर कोई मतलब लेट से प्रोड्यूसर अपने मूवी को लॉन्च नहीं कर रहा है, तो पीवीआर तो मेजॉरिटी वाइज में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, राइट? पीवीआर का प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन पीवीआर मेजॉरिटी वाइज में एक डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ मूवीज ऑफ डिफरेंट अदर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज, प्रोड्यूसर लोगों का वही कहना है कि लेट से फॉर एग्जांपल बैंगलोर में सैटरडे संडे को लेट से एक से मई के महीने में 2 वीकेंड को लेके लेट से पोलिंग है, मतलब वहां पे लोग जाके वोट देंगे एंड ऑल दैट। द प्रोड्यूसर्स डिड नॉट वांट टू रिलीज देयर फिल्म्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलीजेस केम डाउन। दूसरे साइड में क्या हुआ, मूवी का क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी खराब आया Q1 में। मतलब क्या है, हम मतलब देखिए, हमेशा में बॉक्स ऑफिस हिट्स के साथ क्वालिटी को रिलेट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ऐसे कमर्शियल मूवीज है जो 100 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ बना लेता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले साल के Q1 में देयर वाज, आई थिंक ये पीवीआर का डेटा ही बता रहा हूं, पीवीआर आइनॉक्स का, देयर वर 7 मूवीज जो 100 करोड़ क्रॉस किया था। एंड जब कोई मूवी 100 करोड़ क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं बॉक्स ऑफिस हिट। लेकिन इस बार Q1 FY25 में देयर वर ओनली 3 मूवीज, ठीक है। तो 7 से 3 हुआ। तो एक तो इलेक्शन के वजह से आई थिंक द नंबर ऑफ रिलीजेस वेंट डाउन बाय 13%, Q1 ओवर Q1 का बात कर रहे हैं। और दूसरा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी कम हुआ यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब, टिकट प्राइसेस बढ़ाना डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज बुरे मूवीज देखने के लिए कौन आएगा। और लोग अगर मूवी हॉल में नहीं आ रहे हैं तो पीवीआर का जो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है, ये जो पॉपकॉर्न वगैरह है, तो वो भी नहीं खाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, मूवी के क्वालिटी में सब कुछ डिपेंड करता है। और इस Q1 में आप देखोगे देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड कल्कि। अगर कल्कि नहीं आता तो इनका और भी खराब हालात होता, ठीक है। बिकॉज कल्कि को छोड़ के देयर वाज हार्डली एनी, आई थिंक देयर वाज दिस मूवी चंदू चैंपियन करके, ठीक है, और 1-2 मूवी इधर उधर का है, लेकिन कल्कि वाज द मेन ड्राइवर ऑफ सेल्स इन Q1 ऑफ FY25, ठीक है। और वही मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया। ओके, दूसरा चीज ये है कि इन्होंने क्या किया अभी, इन्होंने अब देखिए, सिंस आपके खुद के बिजनेस पे आप मतलब प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे, तो यू विल लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स ना। तो इन्होंने क्या किया, एक नया कंपनी बनाया देवयानी इंटरनेशनल के साथ, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स और देवयानी इंटरनेशनल बना के वो क्या करेगा, वो यही करेगा, दे वुड वांट टू डेवलप एंड मैनेज मोर फूड कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब ये लोग फूड कोर्ट बनाएंगे भी, और लेट से दूसरे फूड कोर्ट को लेके उसको रिफर्बिश करके मैनेज भी करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, देवयानी इंटरनेशनल क्या है, देवयानी इंटरनेशनल इज आई थिंक द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया, ठीक है। बिगेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स का 2 मेजर ब्रांड्स है, KFC सबको पता है, एंड दूसरा है आपका पिज्जा हट, ठीक है। तो देवयानी का रिस्पॉन्स, देवयानी इंटरनेशनल भी एक लिस्टेड कंपनी है ना, आपने भी पता होगा QSR में। मैं जब QSR कवर करूंगा तो मैं देवयानी का भी रिजल्ट्स वगैरह कवर कर लूंगा। ऑल्दो QSR में उतना कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है, बट एनीवेज लेट्स कम टू दिस पॉइंट। तो अभी क्या होगा, ये लोग जो पीवीआर और देवयानी मिलके एक नया कंपनी खोला, ठीक है, जॉइंट वेंचर में आया है। आई थिंक पीवीआर हैज आई थिंक 51% स्टेक एंड देवयानी आई थिंक 49। तो ये लोग क्या करेंगे, नया फूड कोर्ट खोलेंगे मॉल में, और एग्जिस्टिंग बहुत सारे फूड कोर्ट्स को भी आई गेस रिफर्बिश वगैरह वगैरह करके मेंटेन भी करेगा, ठीक है। अब ये जो फूड कोर्ट्स होगा, दिस फूड कोर्ट्स विल बी आउटसाइड द स्क्रीन्स, करेक्ट। बिकॉज आपने एक चीज ऑब्जर्व किया हो, पीवीआर में या आइनॉक्स में अगर आप जाते हो, तो मेनली जब आप टिकट काट के, मतलब जब आपका वो एंट्री गेट एक होता है ना, जहां पे लेट से आपने टिकट दिखाए और फिर आपने वो स्कैनर किया, स्कैनर दिखने के बाद जब आप अंदर जाते हो, तो राइट बिफोर एंटरिंग द मूवी हॉल आप देखोगे वहां पे पॉपकॉर्न, नाचोस, ये सब चीजें मिलता है। लेकिन अभी ये लोग क्या, दोनों मिलके क्या कोशिश कर रहा है कि एक मॉल का जो फूड कोर्ट है, जो बाहर का जो फूड कोर्ट है, ठीक है, मतलब जब आप मॉल में जाते हो तो कपड़े खरीदते हो, फिर से फॉर एग्जांपल थोड़ा एसी का हवा खा लेते हो, और उसके साथ साथ जब आपको भूख लगता है तो जब आप फूड कोर्ट में जाओगे तो वो होगा पीवीआर का पार्ट। सो पीवीआर अभी सिर्फ मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, अभी धीरे धीरे करके वो लोग ये फूड कोर्ट में भी आ रहे हैं। एंड इट मेक सेंस एज वेल ना, बिकॉज सोचिए ना, जब आप एक मूवी देख के निकलोगे, तो मूवी देख के निकलने के बाद लोगों को भूख लगता है, प्यास लगती है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसके बाद जाके फूड कोर्ट में जाके वही KFC खाएगा, और KFC है देवयानी का, ठीक है। तो KFC हो गया, अब बहुत सारे ब्रांड्स है ना, आपको तो पता ही होगा, आज तो कितने सारे ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स, बाहर के ब्रांड्स, टैको बेल, पिज्जा हट, डोमिनोज,
व्हाटएवर इट इज। तो बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मॉडल, बट अभी यहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इट्स अ जॉइंट वेंचर। और ऑफ कोर्स ये कॉल में डिस्कस्ड हुआ, और अब रिसेंटली इनका आई थिंक 1-1.5 महीने पहले ही ये अनाउंसमेंट हुआ, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन हैविंग सेड दैट अगेन, लाइक मतलब ये आगे का, और चलो अभी थोड़ा आगे का अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ पीवीआर आइनॉक्स का, मैनेजमेंट कभी कोई गाइडेंस नहीं देता है, लेकिन उनका कहना है कि आगे का जो 2 क्वार्टर है उसमें दे हैव अ लॉट ऑफ मूवीज, कोई आमिर खान का मूवी आ रहा है, कोई शाहरुख खान का आ रहा है, कोई आपका अजय देवगन का ये सिंघम वगैरह आ रहा है, फिर भूल भुलैया पार्ट 3 आएगा। सो व्हाट दे बिलीव इसके लाइक आगे जाके ये Q3 का जो क्वार्टर है वो अच्छा होने वाला है। लेकिन एक और पॉइंट है, एक एनालिस्ट ने बहुत एक अच्छा सवाल किया, वो ये बोला कि पिछले साल, क्योंकि देखिए अभी आगे कौन सा रिजल्ट आएगा, Q2 का नंबर्स आएगा। पिछले साल आप देखोगे Q2 में 2 ब्लॉकबस्टर आया था, एक है आपका गदर पार्ट 2 सनी देओल का, और दूसरा था आपका शाहरुख खान का जवान। तो उसने क्या बोला, उसने यही पूछा, ध्यान से सुनो, उसका सवाल बहुत अच्छा था कि क्या आप इस Q2 में वो पिछले Q2 को बीट कर पाओगे, राइट? क्योंकि पिछले Q2 में गदर और जवान था, ठीक है, इस बार Q2 में ऐसा कोई बड़ा मूवी नहीं है। तो मैनेजमेंट ने भी वही बोला कि Q2 पिछले साल का वाज एन एक्सेप्शनल क्वार्टर, दैट इनडायरेक्टली शोज कि शायद इस बार Q2 में भी कोई उनको खास कोई ग्रोथ नहीं आएगा। सो देखिए इस तरीके से भी यू हैव टू रीड द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट एंड यू नो कनेक्ट द डॉट्स हियर। एंड ऑफ कोर्स वो बता रहे कि Q3 में जाके कौन सा वो अजय देवगन का मूवी आएगा और कौन सा ये शाहरुख खान और आमिर खान का तारे जमीन पर पार्ट 2, व्हाटएवर इट इज, जो भी आने वाला है। बट द पॉइंट इज के लाइक नॉट इंप्रेसिव। और अगेन हैविंग सेड दैट ये आपका वंडरला का तरह ही है, थोड़ा उम्मीद पे जी रहा है, जैसे वो वंडरला बता रहा है कि अगर वेदर अच्छा हुआ तो लोग आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा एंड ब्ला ब्ला। और यहाँ पे भी वही है कि लाइक चलो, बिकॉज अल्टीमेटली पीवीआर आइनॉक्स का तो वही है ना कि अगर मूवी अगर फ्लॉप हो गई, बिकॉज आज आप देखिए ना, कोई भी मूवी एक दिन के बाद उसका IMDb रेटिंग आ जाता है, सब सोशल मीडिया में डिस्कस कर लेता है। तो 1-2 दिन में अगर मूवी नहीं चला तो मूवी आगे जाके भी नहीं चलता है, ठीक है। तो कंपटीशन इतना है, और दूसरे साइड में आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी ये पीवीआर इतना स्ट्रगल क्यों किया, बिकॉज हॉलीवुड में, यूएस में ये बहुत सारे मतलब प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ जाके राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ने बवाल किया था, तो उनका भी नंबर ऑफ रिलीजेस कम हो गया था। तो नंबर ऑफ रिलीजेस कम हुआ तो पीवीआर क्या दिखाएगा, कम ही मूवीज दिखाएगा ना, तो वहां पे भी पीवीआर का मतलब बंबू हुआ था। सो द पॉइंट इज के अभी हॉलीवुड का सिचुएशन बेटर है, लेकिन ऑफ कोर्स इस बार का Q2 में भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तो ये सब जो कंपनीज है, ये तीनों कंपनी, एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया बिकॉज मेरा काम है आपको कंपनीज को ट्रैक करवाना, करेक्ट। मेरा काम ये नहीं कि कोई खराब किया तो उसको मतलब बोलना छोड़ दिया, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा। मतलब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे कंपनीज में कभी पैसा नहीं डालता, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए मतलब जहां पे कोई गाइडेंस का बात नहीं करता है, जहां पे आगे जाके क्या होगा मतलब कोई सेंस नहीं है, देयर इज सॉफ्टनेस इन डिमांड, ठीक है। और आप कॉन कॉल्स पढ़ोगे, जैसे डेल्टा कॉर्प टाइप का कंपनी जो कॉन कॉल करना ही मतलब छोड़ दिया, सेल्स 30-40% से गिरते जा रहे हैं, जीएसटी का प्रॉब्लम है, तो हमारे लाइफ में वैसे ही इतना प्रॉब्लम है। जैसे उस दिन मैं एक बंदे से बात कर रहा था, हु इज अ होल्डर ऑफ डेल्टा कॉर्प, कुछ 50-60% का लॉस लेके बैठा है, तो मैं उसको वही बोला कि देखो जल्दी बेचना इज क्रिटिकल, ठीक है। मतलब पॉइंट वही पे होता है ना कि जो बेच नहीं पाता है ना वही लॉस खाता है बाजार में। इट्स नॉट अबाउट बाइंग, बट मैंने एक चीज देखा, स्टॉक मार्केट में वही पैसा बनाता है जो धंधे को ना बेचता है सही टाइम पे। सही टाइम मतलब कि आपको धंधे को ट्रैक करनी है, और अगर आप देख रहे हो कि किसी का ग्रोथ गाइडेंस घट रहा है, सिंपल ही है, उतना डिफिकल्ट नहीं है बेचना। सेलिंग स्किल्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट इज मेड आउट इन द मीडिया। क्योंकि कोई कंपनी का मैनेजमेंट अगर लेट से अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया, या लेट से उसका रिजल्ट खराब आया और कॉन कॉल में उसका लेट से टोन बदल गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है तो आपको समझ में आ जाएगा द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दे आर यूजिंग, और फिर आप क्या करोगे, अगले दिन उठ के स्टॉक का एलोकेशन घटाओगे। एंड सिंस यू आर ट्रैकिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, यू कैन टेक द मनी आउट, पुट दैट इन सम अदर कंपनीज। तो आप यू ऑलवेज रिमेन अ गुड कैपिटल एलोकेटर व्हेन यू कॉन्स्टेंटली ट्रैक कंपनीज। एंड ऑफ कोर्स मैं वीडियोस इसलिए भी बनाता हूं बिकॉज इट हेल्प्स मी टू ट्रैक इट इवन बेटर, राइट। बिकॉज मैं वीडियो बनाता हूं मतलब क्या, मैं तो सबसे पहले पढ़ा, सारी चीजों को कॉन्साइज किया, नोट्स बनाया, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, जब मैं वीडियो बनाता हूं इट हेल्प्स मी टू बिल्ड कॉन्विक्शन इवन मोर। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि वीडियोस बनाओ, लाइक पोस्ट करो अपने कंपनीज के बारे में, इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर व्हेन यू आर अ टीचर अलोंग साइड अ लर्नर। सो एनी विच वे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो डू लेट मी नो।